हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस दो गाथा पे चर्चा करेंगे उनके नाम है जैसे यदि घर की छत ठीक ना हो तो उसमें वर्षा का पानी घुस जाता है, उसी प्रकार असंयमित मन में राग घुस जाता है। जैसे यदि घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का पानी नहीं घुस पाता, उसी प्रकार संयमित मन में राग नहीं घुस सकता। किसके चित्त में राग घुसता है? नंद स्थिवीर की कथा। राजकुमार सिद्धार्थ गृह त्याग के बाद 6 वर्षों तक गहरी साधना करते रहे और अंततः उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे सत्य के दर्शन किए। इन अनेक वर्षों में महाराज शुद्धोधन शाक्य नायकों के मध्य खिन्न मन से किसी प्रकार दिन काटते रहे। कोई नहीं जानता यशोधरा पति वियोग में कितनी तड़पी, कितनी व्यथित रही। उसका दुख वर्णन अतीत है। महाराज और यशोधरा भी अपने अपने तरीके से राजकुमार सिद्धार्थ की खूब खोज खबर करवाई, पर सब व्यर्थ गई। एक दिन यशोधरा के मुंह से जब ये बात निकली कि अब मैं थोड़े दिन की मेहमान हूँ, तब भी अनुचरियों ने सूचना दी कि नगर के दक्षिण तोरण से आए दो व्यापारी कह रहे थे कि उन्होंने शाक्य कुमार को देखा है। वे जगतराध्य राजकुमार अब अति शुद्ध महान बुद्ध बन चुके हैं और इसी ओर आ रहे हैं। ये सुनते ही यशोधरा ने इससे पहले कि उन्हें महाराज अपने पास बुलवा पाते, दूतों के माध्यम से उन्हें अपना महल में बुलवा लिया। पूछने पर त्रपोस नामक व्यापारी बोला, हे देवी, हम उन्हें अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। वे तो राजाओं के भी राजा बन चुके हैं। नगर नगर गांव गांव जाकर वे जैसे जैसे उपदेश देते हैं, लोग उनका अनुसरण कर सुख और शांति पाते हैं। हमने गया के निकट खीरिका वन में उनके उपदेश सुने हैं। चौमासा के पहले ही वे वहां आ पहुंचेंगे। इसके बाद भल्लिक ने सविस्तार वृतांत सुनाया और बताया कि अब उन्हें बुद्ध के नाम से संबोधित किया जाता है। ये लोगों को अष्टमार्ग और द्वादश निदान सुझाते हैं। ज्ञान प्राप्ति पर उन्हें पंचवर्गीय भिक्षुओं का ध्यान आया और वे तुरंत वाराणसी की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने उन्हें धर्म चक्र का ज्ञान दिया, साथ में मध्यम प्रतिपदा, आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग में भी दीक्षित किया। इन पांचों में से सर्वप्रथम कौंडल्य नामक शिष्य दीक्षित हुआ। बाद में महानाम भद्रक, बाशव और अश्वजित दीक्षित हुए। फिर वाराणसी का यश नामक नगर श्रेष्ठ प्रवज्या का अधिकारी बना। यहीं से बुद्ध ने 60 भिक्षुओं को प्रचार हेतु भेजा। फिर राजगृह के निकट यष्टि वन पहुँचे, जहाँ महाराज बिंबिसार ने परिजनों और पूर्वजनों सहित उनकी शरण ग्रहण की। इतना कह यशोधरा से विदा ले दोनों व्यापारी चल दिए। ये समाचार सुने तो महाराज ने तथागत को लिवा लाने के लिए 9 सामंतों को भेजा। वे वेणुवन पहुँचे, पर तथागत के उपदेश सुन सब कुछ भूल गए और उनके धर्म संग में शामिल हो गए। तब उन्होंने अपने सचिव के सुत व सिद्धार्थ के बाल सखा को भेजा। वो भी उनके सम्मुख जाते ही भिक्षु बन गया, पर अवसर देख कपिलवस्तु चलने की प्रार्थना की। बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचे और निकट आते ही यशोधरा अधीर हो उनके चरणों पर गिर पड़ी। उन्होंने वहीं यशोधरा को दीक्षा दी, स्थिर चित्त किया। बाद में एक भिक्षु ने शंकालु हो प्रश्न किया कि आपने यशोधरा को अपने आलिंगन क्यों करने दिया? शास्त्रा ने उत्तर देते हुए समझाया कि महाप्रेम लघु प्रेम को इस भांति सहारा देता है। उधर भूप ने जब सुना कि राजकुमार पुर के द्वार पर आ पहुँचे और भिक्षार्थ नीचे
के आगे हाथ फैला रहे हैं तो नूप श्रेवत मूछों को ऐंठते, दांत पीसते, तुरंत पर सवार हो रोष सहित महल से निकले, पर बुद्ध के सम्मुख पहुँचते ही क्रोध लुप्त हो गया। तथापि इतना कहा कि पुत्र, ये राजपाट वैभव आदि सब तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ इसी गौरव महिमा के साथ आना चाहिए था। शाक्य मुनि ने उत्तर दिया, हे तात, मर्त्यों की कोई कुल परंपरा होती ही नहीं, कुल परंपरा तो बुद्ध अवतारों की होती है। तत्पश्चात शास्ता ने महाराज को मोक्ष के 8 सोपान समझाए। इस प्रकार उस रात राजकुल के शांति मार्ग पर चलने हेतु मंगलमय प्रवेश किया। राजा शुद्धोदन श्रोता प्रतिफल में प्रतिष्ठित हो गए। बुद्ध के मौसीमा महाप्रजापति गौतमी ने भी श्रोता प्रतिफल प्राप्त कर लिया। शाक्य मुनि ने राहुल की माता के सद्गुणों का जिक्र कर चंद्र किन्नरी जातक सुनाया। तीसरे दिन तथागत के छोटे भाई नंद का विवाह था। भोजनापरंत चलने के समय नंद ने तथागत का भिक्षा पात्र उठाया। बुद्ध ने नंद के हाथ में अपना पात्र वापस नहीं लिया। वे अपने आसन से उठे और बिहार की ओर चल दिए। शिष्टाचार बस नंद उनका पात्र लिए पीछे पीछे चलता गया। शाक्य मुनि चलते गए, रुके नहीं। उधर होने वाली पत्नी जनपद कल्याणी भी नंद के पीछे पीछे दौड़ती गई और बोलती गई, आर्यपुत्र जल्द लौट आइएगा। बिहार पहुंचने पर तथागत ने नंद से प्रश्न किया, नंद प्रवचित हो गए? नंद ना नहीं कह सका और प्रवचित हो गया। इधर माँ के कहने से राहुल भी शास्ता के पास चला गया और अपना हक मांगने लगा। तब शास्ता ने राहुल को भी प्रवचित कर दिया। राजा शुद्धोदन को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तथागत से आग्रह किया कि भविष्य में माता पिता की अनुमति के बिना बच्चों को प्रवचित नहीं किया जाए। शास्ता ने राजा को यह आश्वासन दिया और विनय का नियम बदल दिया। उधर प्रवचित होने पर भी नंद को जनपद कल्याणी के शब्द बार बार याद आ रहे थे। उसका मन साधना में नहीं लग रहा था। उसने बुद्ध से चिबर छोड़ने का आग्रह किया। तथागत ने उनसे कहा कि अगर वो तन्मयता से साधना करेगा तो वे जनपद कल्याणी से भी अधिक सुंदरी स्त्री दिला देंगे। नंद ने स्वीकृति दे दी और साधना में लग गया। भिक्षुओं में चर्चा होने लगी कि नंद स्त्री के लिए साधना कर रहा है। उधर तन्मयता पूर्वक साधना करते करते नंद अरहत प्राप्त कर गया। अब उसे किसी स्त्री में कोई रुचि नहीं रह गई। नंद के अरहत प्राप्त करने से तब शाक्य मुनि ने ये 2 गाथाएं सुनाई। आशा करता हूँ कि आपको ये 2 गाथाएं अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।